अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि बजट मंजूरी को अब कोई खतरा नहीं है। बिलावल भुट्टो मान गए हैं। नून लीगी जराए ने बड़ा दावा कर दिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी जराए ने इसकी तरदीद कर दी है। कहा वजीर आजम और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात नतीजा खेज नहीं रही। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को बजट इजलास में शिरकत की यकीन दहानी नहीं कराई। बजट पर इत्तफाक राय से मुतालिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुतसाद दावे। हुकूमती सराय का कहना है कि बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से मुलाकात रंग लाई। सराय का कहना है कि IMF मुआहदे पर मिनवन अमल पर इत्तफाक हुआ है। दीगर मामलात हल करने के लिए कमेटियां भी तश्कील दी गई हैं। पीपल्स पार्टी बजट मंजूर कराने में मदद करेगी। दूसरी तरफ पीपी सराय का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत से मासरत की है और तहरीरी मुआहदे पर अमल का मुतालबा किया है, जबकि बजट इजलास में शिरकत के लिए भी हुकूमत को यकीन दहानी नहीं कराई गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फहद चौधरी से। जी फहद, आगाह कीजिएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं इस इजलास के बारे से? जी देखिए, गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में जो मामलात तय पाए थे, उनकी डिटेल्स को तय करने के लिए आज दोनों जमातों की जो मुज़ाकराती कमेटियां हैं उनका इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हो रहा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, खुर्शीद शाह, राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान और अली हैदर गिलानी मुज़ाकरात में शरीक हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक और मलिक अहमद ख़ान इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास में पंजाब में इंतज़ामी अफसरान की तैनाती से मुतालिक जो उमूर हैं उन पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से जो मुतालबात रखे गए थे कल वज़ीर आज़म से मुलाकात में, उन पर जो है तफसीली बातचीत की जा रही है। ज़राए के मुताबिक पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूला हो या वफाक में पावर शेयरिंग फार्मूला हो, उसके हवाले से भी बातचीत की जा रही है। और बजट की तश्कील में एतमाद में ना लेने पर जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके हवाले से भी बातचीत की जा रही है। मेनली जो फोकस है आज पंजाब है, क्योंकि मलिक अहमद ख़ान और ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं आज के इस इजलास में। और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में जो पीपल्स पार्टी ने इंतज़ामी अफसरान की तैनाती के हवाले से मुतालबात कर रखे हैं उन पर भी बातचीत की जा रही है। और आज ज़राए का दावा है कि कोई मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। चौधरी, इस हवाले से तो आप आगाह करें, हमारे साथ ही रहिएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। एपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास कल तलब किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आला अस्करी और सिविल क़यादत इस इजलास में शिरकत करेगी, जबकि चारों सूबाई वज़राए आला को भी दावत दी गई है इस इजलास में शिरकत के लिए। इसमें गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए जो मनसूबे हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा, जबकि दोस्त ममालिक खुसूसन खलीजी ममालिक की जानिब से जो ऐलानात किए गए थे, मनसूबों की फ़ंडिंग के ऐलानात किए गए थे, उन पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया जाएगा। जी ठीक है फहद चौधरी, दोनों खबरों से मुतालिक आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया। अपोजिशन लीडर उमर आयूब की पंजाब में दफ़ा 144 के तहत जलसों पर पाबंदी की मजम्मत। कौमी असम्बली में कहा आज PTI ने एहतजाज करना था, सो में दफ़ा 144 लगा दी गई। फॉर्म 47 की वज़ीर आला का IG ये सब कुछ कर रहा है। IG पंजाब नॉन प्रोफेशनल है। वक्त में दफा 144 पूरे पंजाब में लगाई गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एलाइड पार्टीज ने आज कॉल दी है कि फ्री इमरान खान आपके प्रोटेस्ट होने चाहिए, गवर्नमेंट पुरअमन प्रोटेस्ट होने चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और जो फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर पंजाब है और उसका जो टाउट जो ये IG पंजाब है, जो बिल्कुल आप समझें कि वो नॉन प्रोफेशनल शख्स है, इन लोगों ने जनाब स्पीकर पूरे पंजाब में दफा 144 लगा दी है। और हम लोग इसको कंडेम करते हैं। ये इस फ्लोर के ऊपर ये जितने हमारे लोग हैं, हम सारों का इस्तिका के मजरूर है। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा,
काइंडली इस चीज को आप चेयर से रूलिंग दें। ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स की, आईने पाकिस्तान की बार वायलेशन है। बिजली की कीमतों में मुसलसल खौफनाक इजाफा किया जा रहा है। अवाम दोस्त बजट नहीं बनाया गया तो मुल्क की बका को खतरा होगा। रहनुमा MQM सत्तार की कौमी असेंबली में तकरीर, कहा तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स लगाया जा रहा है। अवाम को पानी का बहरान, महंगाई और बेरोजगारी का सामना है। पाकिस्तान में 77 साल से स्टेटस को कायम है, ये उसी का तसलसल है। पहला तबसरा इस बजट को देखकर यही है कि ये एक रिवायती बजट है और 77 सालों से जो पाकिस्तान में स्टेटस को कायम है, ये उसी का तसलसल है। स्टेटस को की कोक से इस तरह का रिवायती बजट जन्म लेता है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये मुल्क की बका और सलामती के लिए अगर सबसे संगीन कोई खतरा है तो ये रिवायती बजट का तसलसल है। और तनख्वाहदार तबका और सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स की भरमार लगाते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये फर्क करना होगा इस वक्त कि आप एक हद से ज्यादा ओवर टैक्स्ड इकोनॉमी और रॉन्गली टैक्स्ड इकोनॉमी में और एक ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी में कोई फर्क करना चाहते हैं नहीं। स्टॉक मार्केट पर बजट के मुस्बत असरार जारी हैं। 12 जून को बजट पेश किए जाने के बाद से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान 100 इंडेक्स ने नई बुलंदियों को छू लिया है। हुकूमत के माशी इशारे दुरुस्त सिमत में, सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट में कारोबार ही कारोबार। 12 जून को बजट पेश किए जाने के बाद स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर पहुंच गई। 14 जून को बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स 877 पॉइंट्स इजाफे के बाद तारीख की पहली बार 77,000 की सतह अबूर कर गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता रोज ईद उल अज़हा की छुट्टियों के बाद कारोबार में इंतहाई तेजी रही और इंडेक्स 78,000 पॉइंट्स की नई नफसियाती हद को अबूर कर गया। जुमरात के रोज 100 इंडेक्स 2095 पॉइंट्स के इजाफे से 78,802 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम हुई है। 100 इंडेक्स पहली मरतबा 80,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया है। ट्रेडिंग दौरान 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मौशी माहिरीन बाजार की तेजी को नेक शगुन करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमती इक़दामात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। हुकूमती मौशी पॉलिसी के समरात आया होने लगे। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, पहली बार 80,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर। ईद के बाद मुसलसल दूसरे कारोबारी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी देखने में आई। एक मौके पर इंडेक्स 1200 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 80,000 पर ट्रेड करता देखा गया। माशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत के तमाम माशी इशारे दुरुस्त सिमत में हैं। IMF के साथ नया मुआहिदा जल्द मुतवक्के है, जिसकी वजह से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। कुछ सस्ता ना रहा, मुल्क पे महंगाई का तूफान शिद्दत पकड़ने लगा है। महंगाई की शरह एक हफ्ते में 0.94 इजाफे के साथ मजमूई शरह 23.78% तक जहाँ पहुंची। दारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 5 की कीमतों में कमी और 21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आटा, चीनी, दालें, सबके प्राइस हाई। बढ़ गई महंगाई, आवाम दे रहे हैं दुहाई। हुकूमती सतह पर दावों और दिलासों के बावजूद अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी ना आ सकी। बजट के बाद महंगाई को टॉप गियर लग गया। जून में मुसलसल तीसरे हफ्ते महंगाई की शरह बढ़ गई। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.94% इजाफा, मजमूई शरह 23.78% हो गई। इदारे शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। 25 अशिया की कीमतों में इजाफा, दूध, दही, चीनी, अंडे, आटा और दालें सब महंगे हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अशिया की कीमतों में कमी और 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम। और अभी खबर यह है कि बलूचिस्तान का 850 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में तालीम और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। तालीम के बजट में 300% और सेहत के बजट को 100% तक बढ़ाने की तजवीज़ है, जबकि सूबे में 3,000 से ज़ायद मुलाजिमतें दी जाएंगी। बलूचिस्तान असेंबली का 850 अरब रुपए का बजट, सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 200 अरब, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 600 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बलूचिस्तान के वजीर खजाना मीर शुएब नौशरानी आज शाम 4 बजे आइंदा माली साल 2024-25 का बजट असेंबली में पेश करेंगे। इजलास से कबल सूबाई काबीना बजट की मंजूरी देगी।
बलूचिस्तान को NFC अवार्ड के तहत विफाक से 667 अरब 50 करोड़, जबकि ऑयल एंड गैस की रॉयल्टी की मद में 20 अरब 55 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। बजट में महकमा तालीम के लिए 120 अरब, महकमा सेहत के लिए 100 अरब, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन के लिए 85 अरब, अमन अमान के लिए 70 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में विफाकी तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। सूबे में 3000 से ज्यादा मुलाजमतें दी जाएंगी। आइंदा माली साल के बजट में बेनजीर एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए 10 अरब, ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 10 अरब, ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई के मंसूबे के लिए भी 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। जामियात के लिए 5 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास, मुराद अली शाह को अमन अमान पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि सेफ सिटी पर काम तेज कर चाहते हैं, सेफ सिटी पर काम होते नजर आना चाहिए। वाज़ेह किया कि जहां जुर्म हुआ वहां पुलिस अफसरान जवाबदेह हैं। IG सिंध को हिदायत दी कि एहलकारों को जदीद हथियार चलाने की तरबियत दें। और पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से नायब वज़ीर आज़म का खिताब। इसहाक डार ने कहा कि CPEC पर दोनों ममालिक में इत्तफाक़ राय पाया जाता है। ये दो तरफा ताल्लुकात का अहम सुतून है। कहा कि पाक चीन अवामी रवाबित के फ़रोग़ के ख्वाहां हैं। That constitutes a vital pillar of our bilateral economic and strategic partnership. Second, that there is complete unanimity among all political parties of Pakistan on CPEC's salience for Pakistan's economic growth and sustainable development. CPEC is not merely a symbol of Pakistan-China friendship, it is shining emblem of a new vision for international cooperation. Founded and nurtured on the concept of win-win partnership, CPEC has catalyzed Pakistan's endeavors towards sustainable development, socio-economic prosperity and regional connectivity. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन रंग लाने लगा है। चीनी वज़ीर की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी उमूर के वज़ीर लियो जान चाओ ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए CPEC के किरदार को सराहा। चीनी वफ़द ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी और पाकिस्तान की सियासी जमातों के दरमियान ताउन और राब्तों के ख्वाह हैं। चीनी वफ़द पाकिस्तान चाइना ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के तीसरे इजलास में शिरकत करेगा। और मादरे जमहूरियत, वो खातून जिसने जमहूरियत की खातिर जान देने से भी दरेग न किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का 71वां यौम है। 21 जून 1953 जुल्फ़िकार अली भुट्टो के घर बेनज़ीर भुट्टो ने आँख खोली। कायदे अमाम की तंकी बाप के ज़ेर साया परवान चढ़ी और सियासत के असरार और रूस थी। बेनज़ीर की हकीकी सियासी जद्दोजहद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से शुरू हुई। इन्हें जबरन जिला वतन होना पड़ा और यही जमहूरियत के लिए अंत तक मेहनत का नुक्ता आगाज़ बना। बेनज़ीर भुट्टो अप्रैल 1986 में वतन वापस आए तो इनका बेमिसाल इस्तक़बाल किया गया। 1988 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के बाद बेनज़ीर मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, मगर सिर्फ 18 माह बाद इनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। नवंबर 1993 में दूसरी बार बेनज़ीर वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, लेकिन 1996 में पीपल्स पार्टी के ही नामज़द सदर ने हुकूमत का खात्मा कर दिया। सन 2000 की दिहाई में इन्हें एक बार फिर जबरन जिला वतन होना पड़ा, तहम 2007 में फिर वतन लौटाएं। 18 अक्टूबर को बेनज़ीर का काफिला खुदकुश हमले का निशाना बना। खुशकिस्मती से बेनज़ीर महफूज रहीं। फिर 27 दिसंबर 2007 की शाम आई। लियाकत बाग में बेनज़ीर पर होने वाला वार कारी साबित हुआ और मादर जमहूरियत ने जाम शहादत नोश। अहम खबर आ रही है, अफसोसनाक खबर है। कराची में लुटेरों ने एक और नौजवान को नींद सुला दिया है। बल्दिया मवाजगोट मोड़ के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग हुई है, जिससे शहरी को कत्ल कर दिया गया है। डकैतों ने मोबाइल फोन छीनने के दौरान शहरी के सर पर गोली मार दी है। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। मकतूल मेहनत कश था, शनाख्त सरवर के नाम से हुई है। अपडेट कर रहे हैं, कराची में लुटेरों ने एक और नौजवान को अबदी नींद सुला दिया। बल्दिया मवाज मोड़ के करीब डकैती मुजामत पर फायरिंग से शहरी कत्ल। डकैतों ने मोबाइल फोन छीनने के दौरान शहरी के सर पर गोलियां मार दी। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मकतूल मेहनत कश था, शनाख्त सरवर के नाम से हुई है। अपडेट कर रहे हैं, कराची में लुटेरों ने एक और नौजवान को अबदी नींद सुला दिया। बल्दिया मवाज मोड़ के करीब डकैती मुजामत पर फायरिंग से शहरी कत्ल। डकैतों ने मोबाइल फोन छीनने के दौरान शहरी के सर पर गोली मार दी।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि बिजली बिलों के जरिए आवाम से मजीद वसूलियों का मंसूबा सामने आ गया है। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में 5,000 रुपये 72 पैसे इजाफे की तजावीज़ हुकूमत को भेज दी है। तजावीज़ में सारफीन पर 200 रुपये से लेकर 1,000 फिक्स चार्ज लगाने का प्लान भी शामिल है। 1 जुलाई से घरेलू बिजली सार्फिन के लिए 1,000 रुपए तक फिक्स चार्जेस की तजवीज़। नेपरा ने तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। नेपरा सराय का कहना है कि मुजव्वज़ा फिक्स्ड चार्जेस बिजली के मुजव्वज़ा औसत बुनियादी टैरिफ 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट में शामिल हैं। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस लगेंगे। 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर 400 रुपये, जबकि 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 400 रुपये फिक्स चार्ज शामिल होगा। माहाना 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 800 रुपये, जबकि माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल पर 1,000 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे। और कराची तक खैबर कश्मीर तक ग्वादर, पूरे मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। पूरे ही मुल्क में बोल नेटवर्क का जाल है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे सूरत हाल कैसी है। कराची से कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पेशावर से आसिफ शहजाद होंगे, कोयटा से सिद्रा आरिफ और हैदराबाद से इरफान आराई हमारा साथ देंगे। सबसे पहले बात करेंगे कराची की। कफील अहमद बताइएगा कौन से इलाके में मौजूद है, यहाँ पर बिजली का दौरानिया क्या है लोड शेडिंग का? देखिए, कराची में इस वक्त जो है वो लोड शेडिंग जारी है। मुख्तलिफ इलाके ना वहाँ पानी है ना बिजली है। सूरत हाल ये कि इस शदीद गर्मी के दौरान किस तरह लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त जेटलाइन से रियाजुल हसन साहब। रियाज साहब, ज़िंदगी कैसे गुजर रही है बिना बिजली के? बड़ी कठिन है आजकल जो है ज़िंदगी। क्या है कि अंधेरों में गुजर रही है, समझा नहीं। कभी कभी रोशनी हुआ करती थी कभी इस पाकिस्तान में, लेकिन अब नहीं है। सिर्फ ये पूछूंगा 24 घंटे में कितने घंटे बिजली आती है? घंटे में मेरे ख्याल है 10 घंटे शायद देते हैं ये। और जो है मतलब 14 घंटे जो है वो लाइट नहीं होती। 14 से कारोबार कर रहे हैं। ख़वातीन कैसे, बच्चे कैसे, उनकी बीमारियां हाल कैसे गुजर रहे हैं? सब बहुत बुरा हाल है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अभी आप मौजूद हैं, क्या टाइम हो रहा है आप नोट कर लें। और ये सुबह 8 बजे से लाइट गई भी। जुम्मे का दिन था, नमाज के लिए भी लोगों ने तैयार होना था, नहाना धोना। लाइट ही नहीं है, ना कपड़े प्रेस हो रहे हैं, कुछ नहीं है यहाँ, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। 12 घंटे की लोड शेडिंग मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है। लांडी, मलीर, शाहफैसल, बल्दिया, साइट, औरंगी ये वो इलाके हैं जहाँ एलानिया की इलेक्ट्रिक कहती है कि वहाँ 7.5 घंटे से तकरीबन 10 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो एलानी है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं 14 घंटे, कहीं 15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और वालों की जिंदगी तो अंधेरों में गुजर रही है। कफील हमें अपडेट कर रहे थे। पेशावर का रुख कर लेते हैं आसिफ शहजाद, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है। पेशावर के शहरी इलाकों की बात की जाए तो शहरी इलाकों में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 12 से 14 घंटे का रखा जा रहा है। शहरी जो हैं इस हवाले से इंतहाई परेशान हैं। जबकि बात की जाए देही इलाकों की तो पेशावर के जो देही इलाके हैं जिनमें बडबेर, मतनी, कमरदीन गढ़ी, हदर खानी और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। इस हवाले से शहरी भी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। गुज़िस्ता रोज़ से लेकर आज सुबह भी जो हैं वो पेशावर के मुख्तलिफ़ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहरीन का मुतालबा था कि जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया कम किया जाए, क्योंकि बिल जो हैं वो बाकायदगी से अदा किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो लोड शेडिंग है वो बढ़ती जा रही है। इसके साथ ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची पेशावर के बाद ज़रा बात कर लेते हैं कोयटा के हवाले से। सिद्रा आरिफ बताइएगा यहाँ पर बिजली की क्या सूरत हाल है, लोग क्या शिकवा कर रहे हैं? का आगाज़ क्या हुआ, यहाँ पे लोड शेडिंग का भी आगाज़ हो चुका है। अगर बात की जाए कितने घंटे की लोड शेडिंग कोयटा शहर में की जाए तो 10 से 12 घंटों लोड शेडिंग का सामना है कोयटा के शहर की आवाम का। जबकि कोयबलस्तान के जो बिस्तर अजला है वहाँ पे जो है 12 से 18 घंटे और बिस्तर अजला में 20 से 22 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। सबसे ज़्यादा जो है आवाम मुतासिर हो रही है। इसके अलावा ज़िम्मेदार जो है वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि इन गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से उनके बागात जो है वो तबाह हो रहे हैं कि 3 से 4 दिन हो जाते हैं बिजली का कुछ नहीं पता होता, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज भी जॉब में शहरियों ने जो है वो रोड ब्लॉक किए हुए हैं क्योंकि उनका कहना है कि ठीक है। सिद्रा, इस हवाले से आप हमें पर क्या सूरत हाल है बता रही हैं। आपके तकरीबन 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर का रुख करेंगे, हमारे साथ खुर्रम मलिक मौजूद हैं। बताइएगा इस बड़े शहर की क्या सूरत हाल है बिजली के हवाले से, यहाँ पर कितनी देर की लोड शेडिंग की जा रही है? अच्छा बिल्कुल, लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पोश इलाकों में जो है वो 2 से
4 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि जो छोटे इलाके हैं लाहौर के वहाँ पर 6 से 8 घंटे जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो कापे से बाहर भी हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में भी दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। 2 रोज़ बारिश रहने के बायस लाहौर का मौसम तो कुछ बेहतर था, लेकिन हब्स की कैफियत जो है वो बरकरार है, जिसकी वजह से जब तो शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। शहरियों की जानिब से जो है वो हुकूमत से अपील की जा रही है कि लाइट जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करें, एलानिया लोड शेडिंग का जो है वो। ठीक है, हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे खुर्रम मलिक, और अब जरा रुख कर लेते हैं हैदराबाद का। इरफान आराई, यहाँ की सूरत हाल बताइएगा। जी, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से शहरी एक जानिब परेशान है, तो दूसरी जानिब नेपरा की जानिब से जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं बिलों में, वो भी एक अजियत का बाइस बने हुए हैं। नेपरा की जानिब से जो फिक्स टैक्स के लिए तजवीज़ दी गई है वफाकी हुकूमत को, 1000 रुपये तक बिजली के बिलों में फ़िक्स टैक्स लगाया जाएगा। उस पर हम शहरियों से बात करते हैं। यहाँ हमारे साथ चेयरमैन भी मौजूद हैं। आप बताइएगा कि फ़िक्स टैक्स की नेपरा बात कर रहा है, तजवीज़ दी है वफाकी हुकूमत को, क्या कहेंगे? मसला ये है कि जो टैक्स लगाते जा रहे हैं ना, इससे और ख़ुद ये चोरी को बढ़ाते जा रहे हैं। लोगों में इतनी सकत नहीं है, मज़दूर लोगों में, गरीबों में, कि वो टैक्सों को भरमार को बर्दाश्त कर सके। पहले ही आपको पता है कि यूनिट इन्होंने इतना महंगा कर दिया बिजली का कि लोग, मैं खुद कह रहा हूँ कि लोग चोरी करने पे मजबूर है, खुद वजह से, आपदा की वजह से। मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदगान बिजली की सूरत हाल पर अपडेट करे थे। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।